केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन की अधिसूचना विवादों में। देखिए, कर्मचारी संघों ने आरोप लगाया है कि सरकार पेंशन भोगियों को आयोग के दायरे से बाहर कर रही है। अधिसूचना में पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि 7वीं सीपीसी में ऐसा था। इससे पेंशन भोगियों में चिंता बढ़ गई है। एक कर्मचारी संघ ने तो वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इस कथित चूक पर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया कि पेंशन संशोधन पेंशन भोगियों का अधिकार है। आइए समझते हैं कि 8वीं सीपीसी की अधिसूचना में पेंशन और पेंशन भोगियों के बारे में क्या कहा गया है और क्या नहीं है, और यही कि 7वीं सीपीसी की अधिसूचना से कैसे 8वीं एकदम अलग है। देखिए, 8वीं सीपीसी अधिसूचना में पेंशन पर क्या कहा गया और क्या नहीं, ये 3 नवंबर 2025 को जारी 8वीं वेतन आयोग की अधिसूचना में मौजूद केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को दी जा रही पेंशन की समीक्षा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार 69 लाख पेंशन भोगियों को आयोग के दायरे से बाहर करने की तैयारी में। इन आरोपों के बीच स्टाफ बॉडी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। हालांकि अधिसूचना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन से जुड़े कुछ मुद्दों की समीक्षा का जिम्मा आयोग को सौंपा गया है, जिसमें एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस भी शामिल है। इनमें मुख्य रूप से एनपीएस समेत यूपीएस में आने वाले कर्मचारियों के मृत सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा और सिफारिशें करना शामिल है। एनपीएस समेत यूपीएस में न आने वाले कर्मचारियों के मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा और सिफारिशें करना, यानी फोकस मुख्य रूप से ग्रेच्युटी और एनपीएस से जुड़े पहलुओं पर है, न कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत मौजूदा पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन पर है। 7वीं सीपीसी से पेंशन मुद्दे पर क्या अंतर, ये भी आप समझ लीजिए। 7वीं वेतन आयोग की अधिसूचना वित्त मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी 2014 को जारी की गई थी। 8वीं सीपीसी के विपरीत 7वीं सीपीसी की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से पेंशन आयोग को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को संरचना नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसमें उन कर्मचारियों की पेंशन संशोधन की समीक्षा भी शामिल थी जो 7वीं सीपीसी के कार्यान्वयन के पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे, और ये रखते हुए कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी नई पेंशन योजना एनपीएस के दायरे में आते हैं। अधिसूचना में कहा गया था कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच करना, जिसमें इन सिफारिशों की प्रभावी तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन संशोधन भी शामिल है। यह ध्यान में रखते हुए कि 1/1/2004 को उसके बाद नियुक्ति सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत आती है। इस तरह 7वीं सीपीसी में पुरानी पेंशन व्यवस्था वाले पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन पर सीधा जोर था, जबकि 8वीं सीपीसी की अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से अनुपस्थिति है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इसे पेंशन भोगियों के साथ अन्याय मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आयोग अपनी रिपोर्ट में इन मुद्दों को कैसे संबोधित करता है और सरकार क्या कदम उठाती है। पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और यह अधिसूचना उनकी चिंताओं को और बढ़ा सकती है।